हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा एक और बेहतरीन से टॉपिक की। लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट के लास्ट में हम जा चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्त, आज बात करने वाले किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोशन की जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ या फिर रेस्ट पे उसको वहां पे रखा जाता है। तो किस तरीके की सिचुएशन है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपने किस तरीके से उनको सॉल्व करके आना है, क्योंकि अब आप फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हो, हर टाइप का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, बस यहाँ एप्लीकेशन करना है ना। थोड़ी सी मैकेनिक्स यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मोशन की बात कर रहे हैं तो भाई मैकेनिक्स का तो बनता है ना वो, ठीक है। सो स्टार्ट करें आज का ये मिशन, आज की कहानी मेरी जुबानी मिलके साथ में मस्त तरीके से, ठीक है। ओके कूल। सो देखते हैं सर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है और एक चार्ज पार्टिकल की मोशन की बात करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी की बात करेगा, ऑब्वियसली है ना, उसके एक्सेलरेशन की बात करेगा और कितने डिस्टेंस वहां उस पर्टिकुलर फील्ड में कवर करेगा उसकी बात करेगा। ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। मतलब बस एक चीज आप याद रखेंगे कि यहां पर जब तक वो ना बोले, ठीक है, नेगलेक्ट करेंगे। क्या नेगलेक्ट करेंगे सर? ठीक है, नेगलेक्ट ग्रेविटेशनल इफेक्ट को आप नेगलेक्ट करेंगे। हम ये मान के चलेंगे यहाँ ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट ना होने की वजह से उस पार्टिकल का जो वेट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल आप क्लियर रखें। हाँ, अगर उसने बोला है क्वेश्चन में कि ग्रेविटी का इफेक्ट लेना है तो फिर लेके सॉल्व करेंगे। अभी हम नेगलेक्ट करके कैलकुलेशन कर रहे हैं जो मेन है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के फील्ड हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप इसको ले गए तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो जाएगा, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो हम प्योर चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। चलो भाई, अब यहाँ पे दोस्तों जब आप किसी मोशन की बात करते हो, किसी चार्ज पार्टिकल की मोशन की किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दो केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। पहला क्या सर, अगर पार्टिकल जो भी है वो, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट इनिशियली, मतलब उस पार्टिकल की जो इनिशियली वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ये वाला केस हम कंसिडर करेंगे, ठीक है सर। दूसरा, इफ पार्टिकल, ठीक है, एंटर्स, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ये सिचुएशन आपने दिमाग में रखनी है बॉस, विद सम इनिशियल वेलोसिटी। भाई एंगल कुछ भी हो सकता है। फिर अभी मैं केस ले रहा हूं परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री, ठीक है, टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं परपेंडिकुलर वाला केस ले रहा हूं कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तब उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, जिनकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो किसी एंगल पे भी हम एंटर करा सकते हैं, जीरो पे, 90 पे, या अदर देन दिस वन। ओके कूल सर। तो सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, यहीं पे मैं डिस्कस कर लूंगा, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत लेंदी वीडियो नहीं होने वाली, बहुत लेंदी लेक्चर नहीं होने वाला। जो आपको चाहिए वो सब इसमें मिलने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। PYQs या सम अदर प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व। ओके, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी यार, है ना। चलो भाई आइयो जरा। जैसे उसने मोशन का नाम यूज किया तो भाई देखो यहाँ पे मैकेनिक्स का रोल होगा। मैकेनिक्स का मतलब आप वेलोसिटीज, फोर्सेज वगैरह की बात करने वाले हो पक्का, ठीक है सर। उसने बोला अगर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, लेट्स सी, यूनिफॉर्म है। देखो याद करो वो जमाना जब मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डिफाइन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द लाइन ऑफ फोर्स वी कैन डिफाइन। ओके, सपोज करो गाइस, आपसे बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से है, ठीक है सर, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, बढ़िया है सर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स है ये यूनिफॉर्म है, ये तो क्लियर है। इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन्स है, फील्ड लाइन्स है, इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेट पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये यूनिफॉर्म का होता है। अब वो बोल रहा है कि अगर पार्टिकल जो भी होगा, चार्ज पार्टिकल, अगर इसमें इनिशियली रेस्ट पे रखा है, मान लिया मैंने यहाँ पे रख दिया कोई चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर, जिसका जो मास है वो m है और जिसका जो चार्ज है वो q है, और ये इनिशियली रेस्ट पे, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो यार देखो, अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कोई भी हो सकता है, प्लस चार्ज पार्टिकल हो सकता है, माइनस चार्ज पार्टिकल हो सकता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिलहाल मैं कैलकुलेशन करने के लिए आपको पॉजिटिव मान के चलूंगा, मतलब मैंने q ले लिया जिसका चार्ज q है, प्लस मानते हैं। अब आपको पता है इनिशियल इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है सर इसके पास जीरो, यस, ठीक है। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अपनी ही डायरेक्शन में अगर वो पॉजिटिव है, फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हमें बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो इस पे
एक फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये तो आता है ना, हमें समझना है, ठीक है सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसे इस पे फोर्स लगेगा न्यूटन के अकॉर्डिंग, जैसे ही किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं वो मूव करेगी, ऑब्वियस है मूव करेगी सर। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो ये मूव करके आगे चला गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे है चार्ज पार्टिकल ये, ठीक है, इस ए पॉइंट से ये इस कहीं बी पॉइंट पे आ गया, तो यहां से यहां आने के लिए कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, मान लिया एक्स है सर, यहां से यहां तक आने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, और यहां से यहां पे आने के लिए किस वेलोसिटी चेंज होगी वी। आप समझ रहे हो, ये तीन चीज यहां इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही फोर्स लगा इसके पास वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो या तो आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस कितनी कवर की उसने आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स व्हेन द चार्ज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट kept in a uniform electric field at after some time, you know, distance, उसकी velocity क्या थी, उसकी kinetic energy क्या थी, as well as most important force अप्लाई करते हैं उसका acceleration क्या था। भाई एक्सलरेट करेगा ना, अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सलरेट करेगा। तो देखो थोड़ा सा बेसिक से नॉलेज आपको मैकेनिक्स की होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके पता होने चाहिए। उड़ा डालना क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का, बस पहले देख लो आप, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू मैन, क्या निकालना है सर, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। देख लो भाई, अगर आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग F इक्वल टू एम ए होता है। और ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q इंटू ई, ये तो हम सबको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम लिखेंगे क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। तो भाई याद रखना, किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होने वाला है फोर्स अप्लाई करने के बाद Q बाई एम, ये अब आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। और अगर भूल गए तो ये तरीका ये है, ठीक है, ठीक है भाई। फोर्स दिया फील्ड ने और फोर्स ने दिया एक्सेलरेशन, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्यू ई और F होता है एम ए, सिंपल, ओके। अब क्या करेंगे सर, आप देखो क्या क्या पूछा है मैंने आपसे, डिस्टेंस अगर आपसे पूछ बैठे, ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर की उसने एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बाद आफ्टर टाइम टी, सपोज करो उसने टाइम टी लिया होगा वहां तक जाने में, तो यार डिस्टेंस निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालनी है। तो याद करो सेकंड इक्वेशन, जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूज सेकंड इक्वेशन। ओके सर, बिल्कुल सही है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का बेहतरीन यूज यहाँ पे होने वाला है, बस सिंपल लॉजिक इज दैट। तो मैं लिखूंगा, हमें पता है डिस्टेंस की इक्वेशन होती थी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0, और डिस्टेंस है x डायरेक्शन में तो x ले लो, यहाँ बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बॉस, ठीक है, देख लो। अब यहाँ से आप a की वैल्यू पुटअप कर सकते हो, तो a कितना आया सर, तो x आ जाएगा, a आया था q बाई एम, तो क्यू ई बाई एम एक्चुअली इंटू टी स्क्वायर, दिस इज योर डिस्टेंस जो वो टी टाइम के बाद कवर करेगा, और ये डिस्टेंस टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यानी टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका जो ग्राफ बनेगा एक पैराबोलिक टाइप का ग्राफ आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे एक्स वर्सेस टी, तो इस तरीके का ग्राफ आपको बनता हुआ नजर आएगा। कुछ भी पूछ सकता है, फॉर्मूला याद रखो या तरीका याद रखो, फॉर्मूला याद रहेगा नहीं लॉन्ग टाइम के लिए, आप तरीका याद रखो, जल्दी से सॉल्व कर लेना। मेन एक्सेलरेशन, फिर तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज है यार, वो तो हम सबको पता है क्योंकि मैकेनिक्स हमने पढ़ रखी है अच्छे से, ठीक है। डिस्टेंस आ गई सर, अगर सर वेलोसिटी निकालें, यार आपको पता है अगर आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो सर वेलोसिटी के लिए किसका यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, यूज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ऑफ मोशन, u प्लस ए टी सर, v निकालनी है सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर, ये कितना है सर q बाई एम है ना इंटू टी, तो वेलोसिटी आ गई q e बाई एम इंटू टी, ये यारी वेलोसिटी देखो, और वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर इसका ग्राफ बनाओगे v वर्सेस t तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ध्यान से समझना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ध्यान से समझना बॉस, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सब कुछ क्लियर है, ये पहला केस ले रहा हूं मैं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है या नहीं, अगर रेस्ट पे है यही मेथड यूज होंगे, ऐसे ही यूज होगा, टेंशन नहीं लेने का, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप देखते जाए बस, ठीक है। और क्या बचा सर, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है यार, जब वेलोसिटी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ही लोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आफ्टर टाइम टी एक्चुअली, है ना, आफ्टर सम टाइम जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा, दिस इज द गेन एनर्जी, ठीक है, जो गेन करेगा, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी आफ्टर टाइम टी, जो वेलोसिटी होगी वो तो ये है, तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी आया क्यू ई बाई एम, ठीक है सर, इनटू टी, और इसका कर दो स्क्वायर। अब देखो सब कांस्टेंट है यहाँ पे, टी को छोड़ के, तो के जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वो भी टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका ग्राफ, अगर ये के काइनेटिक एनर्जी है, ये टी है, तो पैराबोलिक होगा, इसका ग्राफ भी पैराबोलिक होगा। फॉर्मूले पे ध्यान देना, सब इंपॉर्टेंट है, एक ये रहा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
एक ये रहा डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक ये रहा वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सेलरेशन, क्योंकि इसी की वजह से सब आ रहा है। ओके बॉस, क्लियर हुआ पॉइंट, दिमाग में क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल इजी है। देखो अब आपको मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि हमें मैकेनिक्स का बेसिक क्लियर है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कैसे करते हैं क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे फंडे हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो उनका मिक्स कॉम्बिनेशन है, मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं बस मैकेनिक्स के एज वेल एज आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के, समझ गए ना आप। हाँ, तो इसलिए इसका आने वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट सर, जब भी पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है और उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी और वो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है, तब क्या होगा, तब कैसे उसका पाथ होगा। अच्छा एक चीज और, पाथ भी पूछा जा सकता है आपसे, पूछेगा रेस्ट पे एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो बताओ उसका पाथ कैसा होगा, मतलब जो वो चलेगा किस टाइप के पाथ को फॉलो करेगा। तो दिख रहा है तुम्हें एक ही फोर्स उसको लग रहा है इस डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो भी फील्ड की डायरेक्शन में, तो सीधी लाइन चलता रहेगा, यानी स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, पूछ लिया जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी बताओ उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, मतलब पाथ क्या होगा, जो उसकी मोशन है जब वो चलेगा तो किस पाथ को फॉलो करेगा, पैराबोलिक, स्ट्रेट, सर्कल, जो भी होगा भाई स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। इस केस में आप क्लियर देख सकते हो, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट तो यहाँ है नहीं, ठीक है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उस डायरेक्शन में फोर्स उस पर लगता रहेगा और वो चलता रहेगा, समझ गए, जब तक फील्ड रहेगा। ओके कूल, आगे बढ़े। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करेंगे बाद में, पहले दोनों डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम तो लगना नहीं है। 2-3 क्वेश्चन में औसम तरीके से आपको बता दूंगा, आपका आइडिया बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है वो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, आप उसका यूज कर सकते हैं फर्दर अपने क्वेश्चंस करने के लिए। Come on. Okay, so here we go, and this is the next case and the important case as well. You can say, okay, तो हर टाइप की सिचुएशन आपको हैंडल करनी आनी चाहिए, हर टाइप की सिचुएशन में आपको कंसेप्ट अप्लाई करने आने चाहिए। ओके, तो कैसे करने हैं सर, देखते हैं मस्त तरीके से। बस आपको मैकेनिक्स का बेसिक नॉलेज होनी लाजमी है, वरना सबाना आजमी है। ओके, तो देखो यार, इसमें मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे फील्ड को नहीं रखा, वाई एक्सिस पे फील्ड को रखा है, उसकी मर्जी है, वो कैसे भी कर सकता है, उससे आपको बॉदर नहीं करना है। अगर एक्स एक्सिस पे फील्ड उसने अप्लाई किया तो वो वाई एक्सिस से चार्ज पार्टिकल को एंटर कराएगा, और अगर वाई पे उसने फील्ड को अप्लाई किया तो एक्स एक्सिस पे एंटर, क्योंकि 90 डिग्री पे एंटर कराना है ना बॉस, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो इधर को जा रहा है, लेट्स सी मैंने एरो ऐसे लगाया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस, एंड हियर इज द पार्टिकल। तो पक्का है पार्टिकल को इधर ही आना पड़ेगा, ऐसे, ये पार्टिकल है जिसका मास है, मैं चार्ज क्यू है प्लस मान के चल रहा हूं मैं, हाँ, वो इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी ले सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, ठीक है रे बाबा, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है उस केस में, ठीक है। ओके सर, अच्छा ठीक है। अच्छा सर, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया तो पता है क्या सिचुएशन बनाएगा, वो बोल देगा एक प्लेट ऊपर रखिए, एक प्लेट नीचे रखिए, मैंने बोला ठीक है, वो बोलेगा इधर है प्लस चार्ज, इस प्लेट पे कोई प्लेट है मेटालिक और इस पे है नेगेटिव चार्ज, तो दिख रहा है, तो वो प्लस से माइनस होती है फील्ड की डायरेक्शन, तो फिर आपने अपने आप इस तरीके से बना देनी है, और वो किसी भी पार्टिकल को यहाँ से मूव कराएगा, एंटर कराएगा। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एंटर कराएगा तो ऐसे, या हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एंटर कराए, प्लस को कराएगा तो क्या होगा, माइनस को कराएगा तो क्या होगा, इंतजार करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, अभी आएगा, क्लियर आएगा, ठीक है ना बॉस। क्या करना है सर, देखो अगर दोस्तों ये पार्टिकल इनिशियली किसी वेलोसिटी के साथ इसमें एंटर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि मैंने बोला फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि फील्ड वाली लाइन ये है, ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियली है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और वेलोसिटी वेक्टर के बीच जब एंगल 90 हो तब ये वाला केस ले रहा हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, मतलब इनिशियली इसकी वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, आप देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी इसके पास u है आई कैप पे, और जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो भी एक्ट कर रहा है वो जे कैप पे, मतलब इनिशियली पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं है, अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 0, ये पहले से ध्यान रखना। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आई नहीं, क्योंकि पार्टिकल 90 डिग्री पे डायरेक्ट एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सो एक्स एक्सिस पे जाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, ठीक है ना, तो उसको इधर को जाना पड़ेगा। अब क्या होगा सर, जैसे ही पार्टिकल आगे जाने की कोशिश करेगा बॉस, तो आप देखो पार्टिकल है पॉजिटिव, फील्ड है ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा अप डायरेक्शन में, चूंकि पॉजिटिव है तो अप डायरेक्शन में, तो ये आगे जाना चाह रहा है, लेकिन आगे ना जाके कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर को फोर्स लगेगा, इसका पाथ इस तरीके से कुछ होगा, सीधी बात है ना। देखो इमेजिन करो ना, एक पॉजिटिव पार्टिकल जब किसी भी फील्ड में एंटर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अब फील्ड इसकी डायरेक्शन में तो है नहीं, पार्टिकल तो इधर को जा रहा है, फील्ड इसकी डायरेक्शन में तो है नहीं, फील्ड तो ऊपर को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा अप, तो अप आएगा तो ये सीधे ना जाके ऐसे पाथ पे जाएगा,
अगर पॉजिटिव है तो। सर अगर नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव होता ना और जब इसमें एंटर करता है तो नेगेटिव पार्टिकल पे चूंकि फील्ड ऊपर को है, बिल्कुल सर, लेकिन इसमें फोर्स लगता है डाउन, तो फिर ये ऐसे पाथ फॉलो करता है। बस दोनों की ट्रेजेक्टरी, अगर प्लस है तो अप होगी और माइनस है तो डाउन होगी अगर फील्ड अप है। यार सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब अगर इलेक्ट्रॉन होता तो फील्ड क्या अपोजिट मूव करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस पे एक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका जो पाथ है एक्स से वाई की तरफ मुड़ेगा और एक कर्व टाइप का पाथ बनाएगा, और ये कर्व पाथ का नाम क्या होगा ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये पार्टिकल इस सिचुएशन में किस पाथ को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, कैसा पाथ है ये देखेंगे ना, इक्वेशन बना के देखेंगे ना। और एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना, ये सब एब्सेंस ऑफ जी नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, उसकी एब्सेंस में है ना, उसकी एब्सेंस में है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। ओके सर, तो क्या पूछेगा सर, वही सारी चीजें आप यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कौन सी सारी चीजें सर, आपसे पूछेगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है सर, आपसे पूछेगा वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है सर, ठीक है, और इसके पाथ की इक्वेशन पूछ सकता है कि इसके ट्रैजेक्टरी की जो इक्वेशन है यानी y और x एक्सिस में, क्योंकि देखो जब ये पार्टिकल आगे जा रहा था तो अब ये ऊपर जा रहा है, तो ये x एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस करेगा, y पे भी, तो y और x में रिलेशन पूछ सकता है, y और x में रिलेशन पूछ सकता है, यानी इक्वेशन पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी या पाथ, पाथ की इक्वेशन क्या होगी, इसका कौन सा पाथ है, ये सब कुछ पूछ सकता है, ठीक है। देखो जैसे ही पार्टिकल ऊपर को जाएगा, देखो हाइट पे भी जा रहा है ना, और आगे भी जा रहा है। सपोज करो पार्टिकल दोस्तों यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे समझो, समझना आप, ठीक है, फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर को ही लग रहा है, ऑब्वियस है, ठीक है। अब अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है सर तो क्या होगा, तो पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ होगी, ठीक है, तो ये किसी एंगल पे है, देख लो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, उसका कहने का मतलब है थीटा एंगल से, ठीक है। इस फोर्स की वजह से आगे जा रहा था सिंपली ये, लेकिन इस फोर्स की वजह से ऊपर को डिफ्लेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब कितने एंगल से ये अप जा रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, जनरली कोई पॉइंट ले लो P, देखो किसी एंगल पे होगी, तो इधर x एक्सिस पे उसका वेलोसिटी होगा Vx और इधर y एक्सिस पे उसका वेलोसिटी होगा Vy। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके पास दो वेलोसिटी होने वाली है, और चूंकि वो यहां से यहां पर है तो x डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा कुछ x, और y डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर लेगा कुछ y। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा जस्ट लाइक द ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात क्या करते थे, है ना, बिल्कुल वैसे ही है, पहले देखेंगे क्या चल रहा है। तो ये इस केस में पार्टिकल x एक्सिस पे डिस्टेंस कवर कर रहा है, चूंकि ऊपर जा रहा है y पे भी कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट भी है इसके पास, y भी है, सब कुछ है, और यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ टाइम भी लगेगा उसको, ऑब्वियसली लेट्स से टाइम t लगेगा। तो भाई कैसे करें, ठीक है, कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले चूंकि ये 2D में मोशन कर रहा है दोस्तों, एक्स वाई प्लेन में, आफ्टर एंटरिंग, जब उसमें फोर्स लगना स्टार्ट होता है तो x डिस्टेंस पे भी है, y डिस्टेंस पे भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलोंग, यानी मोशन, ठीक है, अलोंग x एक्सिस। तो नो प्रॉब्लम गाइज, देखो यार चूंकि फील्ड ऊपर को है, इधर है ही नहीं, तो x एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है, यानी यूनिफॉर्म मोशन करेगा x एक्सिस पे, कोई एक्सेलरेशन नहीं x एक्सिस पे, y पे एक्सेलरेशन है। तो यार यहां से यहां तक जो डिस्टेंस वो कवर करेगा सेम वेलोसिटी जो इसकी x डायरेक्शन में है, इसी के साथ कवर करेगा। तो x को आप इजीली निकाल सकते हो, और p पॉइंट तक जाने का टाइम t है, तो अलोंग द x एक्सिस जब आप निकालोगे तो वेलोसिटी है v, डिस्टेंस है t, x और t, तो यहां से डिस्टेंस आप निकाल सकते हो सिंपली x u इंटू t, ठीक है। ये x एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इतनी कवर करेगा, सिंपल है, कोई फंडा नहीं है, क्योंकि यहां पे है फील्ड तो ऊपर को फोर्स लगेगा ना कि इधर, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यस यस यस। अब हम बात करने वाले हैं मोशन अलोंग y एक्सिस, जिधर फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन में। चलो सर फील्ड के डायरेक्शन में मोशन निकालते हैं, तो जब वो फील्ड के डायरेक्शन में देखेगा तो ये अपनी ओरिजिनल एक्शन जिस वाली एक्सिस पे मूव कर रहा था उससे ऊपर कितनी हाइट ऊपर चला गया, देख सकते हो आप, y हाइट, तो डिस्टेंस y कर रहा है, टाइम t लग रहा है, तो सेकंड इक्वेशन यूज करो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और याद रखना धुरंधर खिलाड़ियों, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो a की वैल्यू g मत ले लेना गलती से भी। यहाँ पे इसमें जो एक्सेलरेशन आया, जो मूवमेंट आया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आया, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आया तो फोर्स ने इसको एक्सेलरेशन दिया है, यानी ma, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, QE, ये अभी पढ़ा था, तो a तो यही रहेगा ना हमेशा, QE/m, ध्यान देना एक्सेलरेशन यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करो, देखो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है सर, y इनिशियल, दिस इज द वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, क्योंकि y डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो y एक्सिस पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और मैंने आपको बताया था y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो हो गया 0, ये वाला देखो पार्ट, प्लस हाफ at स्क्वायर, नाउ यू कैन राइट हियर हाफ a क्या है सर, QE/m इंटू t का स्क्वायर, ये बन गया सेकंड इक्वेशन।
अगर y डायरेक्शन में आफ्टर सम टाइम डिस्टेंस निकालनी है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x एक्सिस पे निकालनी है तो उसका यूज करेंगे। समझ में आई बात? और अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है कि बताओ उनकी उसका जो पाथ है उसकी इक्वेशन क्या है, क्योंकि ये जो पाथ है स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कर्व बन रहा है, तो कर्व बन रहा है कोई, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी सर? निकाल लेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो बॉस? यहां पे देखो, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर देखो, है ना। एक चीज याद रखना है, प्लस है तो ऊपर को जा रहा है, नेगेटिव होता है तो नीचे को जाता है पाथ, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक्स और वाई में रिलेशन बनाना है ना, तो यहां से टी निकालो और यहां पटको, तो क्या आएगा सर? हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी की जगह यहां से एक्स बाई यू, तो एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, तो वाई आ गया हाफ क्यू ई by m u square into x square. Now you can see this is the equation, and this equation represent the nature of the path which is followed by this charge particle in the uniform electric field. यहाँ पे y जो है ना वो x की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पैराबोलिक है, तो देख सकते हो यार पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अगर आपसे पूछे बताओ इस केस में इसका पाथ कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कोई भी पार्टिकल हो पैराबोलिक होगा हमेशा, है ना। बस डायरेक्शन अलग हो सकती है, पॉजिटिव है तो अप है, ये डाउन हो सकता है डायरेक्शन, ठीक है। पैराबोलिक पाथ होगा, और उसकी y की वैल्यू अगर निकालनी है और x पता है तो इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वेलोसिटी निकालनी है और y पता है x पता है तो यहीं से निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट, हर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। बढ़िया सर, बढ़िया, मस्त एकदम, सब कुछ आ गया। अब आप क्या निकालेंगे? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पॉइंट। यहाँ पे अगर वेलोसिटी पूछे v, तो आपको पता है किसी इंस्टेंट पे आफ्टर एंटर जब उसमें फोर्स अप्लाई करता है तो किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस पे एज वेल एज वाई एक्सिस पे। तो v की वैल्यू आप जब निकालेंगे ना बॉस, v की वैल्यू, ठीक है, v की वैल्यू यानी वेलोसिटी एट टाइम t, किसी पर्टिकुलर टाइम t, या आफ्टर टाइम t लिखो, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर टाइम t। तो जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो आप देख सकते हो दो इस पॉइंट में vx भी होगी और vy भी होगी, तो नेट वेलोसिटी ये होगी। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालोगे? दोनों के बीच में एंगल 90, तो नेट वेलोसिटी आएगी अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ध्यान देना भाई, है ना, मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, vx अलग से निकाल लेना, vx चेंज होगी नहीं कभी भी, यही रहेगी जो यहाँ पे है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो vx है वो एज इट इज रहेगी कितनी, u इंटू टी, इनिशियल x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इंटू टाइम, यही रहेगी। vy निकाल लेना फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, vy u इनिशियल प्लस ए टी, तो vy आ जाएगा यहाँ से, u इनिशियल 0 है, a होता है q e बाई एम इंटू टी, यहाँ से आ जाएगी vy, दोनों यहाँ पुट कर देना, फाइनल वेलोसिटी भी आ जाएगी। सब कुछ आपके सामने है दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछेगा, tan थीटा निकाल लेना। अगर डायरेक्शन पूछेगा इसकी, ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन पूछेगा कितने एंगल पे है वो पार्टिकल उस समय किस वेलोसिटी के साथ, तो टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा कैसे निकालोगे सर? देखो ये वाला परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल यानी लिखूंगा vy ओवर vx बस, और ये दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन, पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करके देख लो कितना आएगा सर, q e t बाई m इंटू यू एक्स इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो टेन थीटा आपके पास आ रहा है, ये e है, q e बाय m इंटू यू, ठीक है, ये आ रहा है। तो यहाँ से आप एंगल वेंगल जो भी निकालना है भाई वो निकाल लो। देखो यार मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब फॉर्मूला आप याद नहीं रख सकते, आप कंसेप्ट याद रखें, मैकेनिक्स का यूज हो रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मैकेनिक्स का यूज हो रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हो रहा है, अगर वो अप्लाई करना आता है तो आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, यही है सब कुछ दुनिया आपकी, ठीक है, इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और क्या केस बन सकते हैं सर? और भी केस बनते हैं, इंजीनियरिंग में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूंगा, बट पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जो सीखा है उसको अप्लाई करते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा सर ऐसे यूज करना है, यस ऐसे ही यूज करना है, यही बताने वाला हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन को जल्दी से देख लो, छोटा सा है, प्यारा सा, क्यूट सा है, आराम से, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना है ना बॉस, ठीक है। हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? वेरी इजीली, बस आप कंसेप्ट को दिमाग में रखें, कंडीशन दिमाग में रखें कि कौन सी कंडीशन है, दो कंडीशन अभी तक बताइए केवल मैंने आपको, उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास दिस, व्हाटएवर जो भी मास दे रखा है, एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ दिस, मतलब अगर एक पानी की बूंद, एक वाटर ड्रॉप ऊपर से गिर रही है और वो गिरते गिरते रुक जाए तो वो कैसे रुक सकती है, ठीक है, समझना। अब देखो अगर पानी की एक बूंद है, ये वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप मतलब ध्यान से समझना भाई, ये है सर वाटर ड्रॉप, ठीक है सर, वाटर है भाई, नेगेटिव 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 चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव, इसको मानेंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मानेंगे इसको, अब हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल,
क्योंकि वाटर है भाई, H2O है भाई, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है भाई, ठीक है, तो इसको नेगेटिव एक पार्टिकल मान के चलोगे आप, पहली बात, ठीक है। अब उसने बोला कि जब ड्रॉप नीचे गिर रही है मतलब उस पे वेट डाउन डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, मतलब अगर वो नीचे गिर रही है तो यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ ग्रेविटी काम कर रहा है तभी तो उसको सपोर्ट करना है, तो यहाँ ले लेंगे हम, उसका वेट ले लेते हैं mg। अगर इसको नीचे गिरने से बचाना है तो एक फोर्स इस पे ऊपर को लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स किस वजह से आ सकता है, उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा होगा पक्का। अगर ये नेगेटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करो कि वो इस पे एक ऐसा फोर्स अप्लाई करे जो वेट के अपोजिट हो। अब खुद सोचो आप, मान ले एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, ठीक है, पॉजिटिव होता मान लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे अप्लाई करता, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो फोर्स इधर को हो जाना था, और वेट पहले से इधर को है, तो वो तो और तेजी से नीचे गिरेगा, उसका एक्सेलरेशन तो इंक्रीज कर गया इस फोर्स की वजह से, पहले जी खींच रहा था अब ये भी खींचेगा। मतलब अगर सर नेगेटिव होता तो, अगर नेगेटिव होता तो वेट है डाउन, ठीक है, तो इस पे फोर्स चाहिए हमें अप, तो अगर फोर्स अप चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाउन होगा तो उसके अपोजिट फोर्स ऊपर को लगाएगा, तो इसका मतलब वाटर ड्रॉप पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर आना चाहता है तो इसका मतलब क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डाउन एक्ट कर रहा है पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स लगता है और ये फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा, देखो ये ऊपर को है, ये अगर ये नहीं गिर रही है बिल्कुल फिक्स हो गई है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द ड्रॉप, तो यहाँ पे लिख दो बस QE इक्वल टू mg, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो यहाँ से आपको E चाहिए ना, तो लिख mg बाय q, बताओ क्या क्या दे रखा है वैल्यू। मास देखो कितना है, मास कितना है किसका सर, वाटर ड्रॉप, ठीक है, वाटर ड्रॉप है आपके पास, अच्छा 10⁻⁻7 kg है, 10⁻⁻7, और g की वैल्यू 10 ले लो है ना, या 9.8 लेके सॉल्व करना। और ये क्या है सर, ये क्या है Q है, और चूंकि ये वाटर ड्रॉप है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 सॉल्व करना भाई, ठीक है, सॉल्व करना है। आंसर कितना दे रखा है, सॉल्व करना 6.125 10⁻12, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 6.125 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। देखना भाई सॉल्व करके यही आना चाहिए। मेरा काम था आपको एक कंसेप्ट अप्लाई कैसे करना है ये बताना, ठीक है जी, ये बताना, ठीक है बॉस, ठीक है, कर लेंगे सर, नो प्रॉब्लम, मतलब हो गया काम, बन गया वाला, ठीक है, ठीक है, ये समझना था आपने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, फिर लास्ट एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर मस्त तरीके से हम सीख जाएंगे कि कैसे कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट, देखते हैं ना बॉस। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से, उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको लिख लेंगे। अब आपको तरीका पता चल गया है कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, उसमें जो दे रखा है वो लिखना है, फिर ये समझना है कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। तरीका बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। उसने बोला पार्टिकल ऑफ मास दिस, पहले मास दिया है, कोई पार्टिकल है, लिख देते हैं, जैसे बोला उसको सम्मान देते हैं, जो बोला है वो लिख लेते हैं, ठीक है। उसने बोला -10⁻³ kg, ओके सर, द चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम, इज है ना, एक चार्ज जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, मतलब यू कैन राइट 5 × 10⁻⁻6 कूलम। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हो। उसने बोला थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फेंका गया है, उस चार्ज को एक स्पीड दी गई है, यानी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। कैसे फेंका गया है, परपेंडिकुलर या फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट कैसे, या किसी पर्टिकुलर एंगल पे, कुछ भी हो सकता है ना। देखो ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लिया, ठीक है, चलो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उसने बोला कि इट इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, चांदी मेरे देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो अगर चार्ज पार्टिकल को इसके अगेंस्ट फेंकना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर से फेंका होगा पक्का, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो ऐसे फेंका होगा, ठीक है, इधर को स्पीड दी है उसको इनिशियली, सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट टू द फील्ड। यार फील्ड इधर है तो हमने इधर को फेंका अपोजिट, ठीक है, चलो सर ठीक है, अच्छी बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरली, ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद अचानक ये रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब रुक जाएगा। सर रुकेगा ही क्यों, देखना खुद सोचो यार, अगर ऐसा कुछ केस होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम वेलोसिटी इसी की डायरेक्शन में देते, तो देखो ये रुकता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे और फोर्स लगता और तेजी से भागता है।
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, तो अपोजिट है देखना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यस सर। अगर इधर को फेंका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इधर को, तो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द वेलोसिटी, तो ये फोर्स इसको रिटार्ड करेगा, रुकेगा, यानी आफ्टर सम टाइम ये रुक जाएगा, यानी इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 0। उसने बोली है ये बात, तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ना। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर करेगा, लेट्स सी यहां से यहां तक x डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, x डिस्टेंस कवर करेगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई पता है, तो डिस्टेंस निकालना है, तो याद करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस निकालना है, थर्ड इक्वेशन से मिलेगी, u स्क्वायर माइनस 2as। सर माइनस 2 लिया क्योंकि रुक रहा है, रिटार्ड हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, वो तो हम निकाल ही लेंगे ना, स्मार्ट है। तो v हो गया आपका 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल दे रखी है 20 का स्क्वायर माइनस 2as, एस आपने निकालना है डिस्टेंस, तो आप लिख सकते हो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो एस आ जाएगा 20 का स्क्वायर बाय 2a, आ गया ना। तो डिस्टेंस आ गई सर, क्या बात कर रहे हो सर। और a निकाल लेंगे हम, एक्सेलरेशन हमें पता है QE/m होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट तो हम मानेंगे नहीं। तो चार्ज कितना है सर, a निकालो पहले, चार्ज कितना है सर 5 × 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड सर 2 × 10⁵, और सर मास कितना है सर, मास 10⁻⁻3, ये कैंसिल करो, -3 बचेगा, 2 बचेगा 10, यानी 10 × 10⁻2 बचेगा, 1000 आ गई, एक्सेलरेशन आ गई 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म है कहानी। अब डिस्टेंस निकालो, x मान लो, s मान लो, जो भी मानना है मान लो, तुम्हारी मर्जी है। यह आ गया 400, 20 का स्क्वायर आ गया ना 400, डिवाइड में 2 × 1000 आ रहा है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, 1000 आ रहा है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गए सर, एक 0 बचेगा, 2 2 2, यानी 2/10, यानी 0.2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। काफी क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉल्व करने का यही तरीका है बॉस, सॉल्व करने का यही तरीका है। कॉन्सेप्ट जो पढ़ा उसको अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखा आपने। अब एक डिफरेंट सा क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, अब एक डिफरेंट सा क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है ना, और थोड़ा सा ध्यान से देखना, मस्त तरीके से देखना, हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, और हम इसको उड़ा देंगे। सीखने के लिए आए ना यार, नीट और जेईई के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके भाई लोग, एक ऑसम सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सा कंसेप्ट है इसमें, लेकिन फंडामेंटल यही रहने वाला, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं क्या है भाई। उसने बोला एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, इज प्लेस्ड इन बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखो भाई 2 प्लेट है जिन पे प्लस माइनस चार्ज है, तो एक चीज तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेट से इधर को होगा, ऐसे, बिल्कुल सर, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वैसे उसने दे भी रखी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसने बोला कि एक सिंपल पेंडुलम है, मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। उसने बोला एज शोन इन द फिगर, उसने बोला इट्स बॉब इज हैज ए मास m एंड द चार्ज q। ये जिसका जो बॉब है ना, ये जो पार्टिकल आपको नजर आ रहा है, ये जो बॉब है, उसने बोला इस बॉब का जो मास है वो m है और उस पे चार्ज q है, और चार्ज q है मतलब प्लस चार्ज है। ये क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो, मतलब मजा आएगा, अब देखना, ठीक है। चार्ज q है, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, है ना, जब ये ऑसिलेशन करेगा। सर ऑसिलेशन क्यों करेगा सर, ये तो लटका हुआ है, क्यों करेगा ऑसिलेशन, देखो ना, रुको जरा, देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये ऑसिलेशन ना करता, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इधर कोई फोर्स लगेगा, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे ही फोर्स लगेगा ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट होगा, फिर वापस आएगा इधर, और ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे करेगा, ऑसिलेशन करेगा। और अगर ये ऑसिलेशन करेगा और उसने टाइम पीरियड पूछा तो पक्का एसएचएम करेगा, तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। अब एसएचएम का फंडा तो यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। जब भी कभी कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब वो एसएचएम कर रहा है, मतलब उसका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का याद रखना, सिंपल पेंडुलम, ठीक है जी। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला 2π√L/g लेंगे। अगर वहां केवल ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है तो जी लेंगे, अगर ग्रेविटी के अलावा और कोई है तो जी इफेक्टिव लेंगे। और वो जी इफेक्टिव क्या होगा वो देखना पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम बचपन में पढ़ा होगा, इसकी लेंथ है ये L, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है ये L, ठीक है। जी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, और अगर यहाँ ग्रेविटी का फील्ड के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है, तो जब ये यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ बना रहा हूँ मैं डायग्राम, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ मैं डायग्राम। पहले वो ऐसे था, ठीक है सर, अब वो ऐसे हो गया फोर्स की वजह से, तो वेट तो एस का डाउन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है QE, ठीक है। तो आपको पता है इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा ना, लगेगा कि नहीं। और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा QE = m में, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना आएगा देख लो, यहीं से निकाल लो, A आएगा QE/m, ठीक है।
तो इधर ये मास है G, यानी इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पे G नीचे है और A इधर है, तो रिजल्टेंट इधर होगा। तो G इफेक्टिव होगा इसका, रिजल्टेंट मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का है, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, क्योंकि एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच 90 एंगल है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो समझ गए? तो G इफेक्टिव कितना आएगा सर? G इफेक्टिव A हम निकाल चुके हैं, हमें पता होता है QE/M का स्क्वायर कर दो प्लस G का स्क्वायर कर दो, ये आ गया आपका G इफेक्टिव। सिंपल, यही कैलकुलेट करना था बस। इसको उठा के यहाँ पटक दो, टाइम पीरियड आ जाएगा और बल्ले बल्ले, ठीक है जी, बल्ले बल्ले बॉस। तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव। कितना है सर? अंडर रूट लगाना, ध्यान से, जरा ध्यान से एक्सीडेंट नहीं करने का बॉस, ठीक है। ये हो गया सर प्लस 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 एंड प्लस, व्हाट इज दैट? स्मॉल g स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, द पेंडुलम टाइम पीरियड, है ना, जो इस कंडीशन में ऑसिलेट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ग्रेविटेशनल फील्ड भी है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे। आप ऑप्शन देख के समझ सकते हैं, जी यूज हो रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड भी यूज करना है। समझ गए लॉजिक? सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको सब कुछ अब पता चल गया दोस्तों कैसे क्वेश्चन करने हैं। लास्ट में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, मस्त तरीके से, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। उसने बोला यार सर अगर ऐसा हो गया, तो अगर ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैं ऐसे आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें, ठीक है। अभी आपने बताया था सर कि अगर वो परपेंडिकुलर एंटर ना करे तो क्या होगा, देखना। मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पे फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और पार्टिकल यहां से यहां ना रेस्ट पे है, ना सीधा ऊपर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट किया है किसी वेलोसिटी के साथ, किसी एंगल थीटा पर। बस एक काम करना, सब कुछ सॉल्व करने का तरीका सेम रहने वाला है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, अब एक्स एक्सिस पे भी होगा v cos थीटा इनिशियल कंपोनेंट, और y पे भी होगा v sin थीटा। दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा, ठीक है। अब इनिशियली इसके पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अप भी और एक्स एक्सिस पे भी वेलोसिटी है, ठीक है। फोर्स ऊपर कोई लगेगा, फोर्स ऊपर कोई लगेगा, समझना, फोर्स ऊपर को ही लगेगा। अगर ये सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऊपर को लगेगा, तो इसका जो पाथ है वो सीधा नहीं रह पाएगा। इसका पाथ अगर मैं ऐसे समझूं, ठीक है, ये v है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो सीधा नहीं रह पाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो ये फिर नीचे को आता। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? इनिशियल वेलोसिटी y पे भी है, x पे भी है। सॉल्व करने का तरीका इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांसेप्ट सेम रहने वाला है। यू डोंट वरी अबाउट दैट, क्वेश्चन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो अगर आएंगे तो दोस्तों ये थी एक ऑसम सा लेक्चर, ऑसम सा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर, ये जरूरी था। लास्ट में मैंने इसको कवर अप कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट हमारा फिनिश हो चुका है। इसके आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे नीट में, जेईई में, आईआईटी में, जो भी होंगे सब मैं इंपॉर्टेंट टाइप के कवर करूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। फिर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर और यू नो पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है ना बॉस। होप्स आपने एंजॉय किया होगा, मस्त तरीके से सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि अब आपका काम बनता है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।